कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। गांव की सड़क किनारे मुच्छड़ नाम का आदमी मंचूरियन का ठेला लगाता था। ठेले के ऊपर एक चमकता हुआ बोर्ड टंगा रहता। आइए आइए, जायकेदार मंचूरियन खाइए, मात्र 10 रुपए प्लेट। रोज की तरह उस दिन भी ठेला लगा था। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ उसके पास आया। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दे, कई दिनों से भूखा हूँ। आज अगर खाना खिला दोगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, पुण्य बहुत कमा लिया मैंने। खून पसीने की ही बदौलत यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप करता तो अब तक और ज्यादा पैसे जोड़ चुका होता। चलो हटो, अभी ग्राहकों का टाइम है। बूढ़ा चुपचाप किनारे हट गया। कुछ ही देर में दो आदमी ठेले पर पहुंचे। बोर्ड देखकर हैरान हुए। अरे, मंचूरियन सिर्फ 10 रुपए की प्लेट। हाँ भैया, सिर्फ 10 रुपए। दोनों ने प्लेट ली। गर्मा गर्म मंचूरियन खाते ही बोले, वाह, क्या स्वाद है। सच में 10 रुपए के हिसाब से तो कमाल है। अब तो रोज यहीं से खाएंगे। मंचूरियन खत्म हुई। अब मुच्छर बोला, लाओ भैया, आप दोनों के 60-60 रुपए। क्या 60 रुपए? अभी तो लिखा है 10 रुपए प्लेट। लिखा तो सही है 10 रुपए प्लेट, लेकिन प्लेट के अंदर जो मंचूरियन खाई है वो 50 रुपए की थी। उसका पैसा अलग से लगेगा ना। ये तो सीधी सीधी धोखाधड़ी है। लेकिन मंचूरियन खा चुके थे। झगड़ा बढ़ाने से अच्छा समझकर मजबूरी में पैसे देकर चले गए। बस यही खेल था मुच्छर का। हर ग्राहक से वही कहानी, वही बहाना। दिन ढलते ढलते उसने हजारों रुपए कमा लिए। गांव में लोग कहते थे, इसे कहते हैं धंधा करने का तरीका। 10 रुपए की प्लेट। इसी गांव में विक्की नाम का एक आदमी भी रहता था। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। एक शाम दिन भर की मजदूरी के बाद थका हारा घर लौट रहा था। रास्ते में मुच्छड़ का वही ठेला दिखा। बोर्ड पढ़ा, 10 रुपए प्लेट। भूख तेज थी। विक्की रुक गया। उसने भी मंचूरियन खाया। खाना खत्म हुआ, पैसे देने लगा। तभी मुच्छड़ बोला, पूरे 60 रुपए दो भाई। 60 रुपए किस बात के? 10 रुपए की प्लेट है ना। मुच्छर वही पुराना जवाब देने लगा। 10 रुपए प्लेट ही है, लेकिन अंदर जो मंचूरियन थी वो 50 रुपए की थी। वाह भाई, गजब का तरीका है। मेहनत से नहीं, धोखाधड़ी से दुकान चलाते हो। विक्की पैसे देकर घर चलाया। विक्की घर पहुंचा तो अंधेरा होने लगा था। दरवाजा खुलते ही उसकी पत्नी शालू सामने आ गई। आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? मत पूछो, आज जो हुआ ना, पूरा दिन खराब हो गया। फिर उसने मुच्छर के ठेले से लेकर 10 रुपए की प्लेट और 60 रुपए के बिल तक पूरी कहानी एक एक करके शालू को सुना दी। बात खत्म होते ही वो बोला, पेट भी ठीक से नहीं भरा और ऊपर से इतना महंगा खाना, सिर्फ धोखा मिला। छोड़ो जी, हाथ मुंह धो लो। मैंने चिकन बनाया है, ठीक से खाना खा लो। वो थाली लेकर आई। गरम गरम खाना देखकर विक्की के चेहरे पर जान आ गई। खाते ही बोला, वाह वाह शालू, कमाल का खाना बनाती हो। तुम शुक्र है, कम से कम मेरे हाथ का खाना आपको पसंद तो आता है। दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी बस थोड़े से पैसे हाथ आते हैं, और वो मुच्छर धोखे से ही सही कमाई तो कर रहा है। उसने थाली रखी और शालू की तरफ देखा। क्यों ना हम भी कोई ठेला लगाए। ठेला क्या बेचेंगे? मंचूरियन। विक्की ने थोड़ा सोचकर कहा। मंचूरियन नहीं, वो तो लोग उसके यहाँ ही खाते हैं। हम चिकन चिल्ली बेचेंगे। विक्की ने उत्साह में कहा, तुम इतना बढ़िया चिकन बनाती हो शालू, लोग एक बार खा लेंगे तो दोबारा जरूर आएंगे। और ऐसे जो लोग धोखाधड़ी से धंधा कर रहे हैं, उनके पास ग्राहक ज्यादा दिन टिकते नहीं। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाता है। आप सही कह रहे हो। हम कोई चालाकी नहीं करेंगे। जो होगा साफ साफ होगा। और हाँ, हम भी 10 रुपए में ही खिलाएंगे। अगले ही दिन सुबह सुबह शालू ने पूरे मन से चिकन चिली बनाई। खुशबू पूरे घर में फैल गई। शालू ने खाना पैक किया और विक्की को देते हुए कहा, जाओ आज ईमानदारी का ठेला लगाओ। विक्की ने थैला उठाया। आंखों में उम्मीद लिए घर से निकल पड़ा। विक्की ने थैला कंधे से उतारा, सफाई से सजाया और बाजार के उसी कोने में अपना ठेला लगा दिया। थोड़ी ही देर में दो लोग रुककर आपस में फुसफुसाने लगे। लो भैया, एक और आ गया लोगों को बेवकूफ बनाने। अब ये भी बोलेगा 10 रुपए प्लेट और बाद में 50 रुपए अलग से। विक्की ने उनकी बात सुन ली। वो मुस्कुराया और सीधे सीधे बोला, नहीं भाई, मेरे यहाँ कोई खेल नहीं है। 10 रुपए में पूरी प्लेट चिकन चिली मिलेगी। जितना लिखा है उतना ही देना है। सच में पूरा भरा हुआ प्लेट सिर्फ 10 रुपए में? जी हाँ, पहले खाइए फिर खुद फैसला करिए। बस यही एक लाइन थी जो लोगों को रोकने के लिए काफी थी।
एक ने प्लेट ली, फिर दूसरे ने। देखते देखते भीड़ जमा हो गई। विक्की बिना घबराए लगातार प्लेटें निकालता गया। लोग खाते ही बोल उठे, अरे भाई, मंचूरियन से भी बढ़िया है और स्वाद ऐसा कि 10 रुपए पर यकीन ही नहीं होता। उधर थोड़ी दूरी पर मुच्छर खड़ा सब देख रहा था। उसके ठेले पर सन्नाटा था, कोई ग्राहक नहीं। वो मन ही मन बुदबुदाया, बेवकूफ है ये आदमी, इतनी सस्ती चिकन चिली बेचकर घाटा ही होगा। शाम को पैसे गिनेगा तो रो पड़ेगा, कल से दिखेगा भी नहीं। लेकिन शाम होने से पहले ही विक्की की सारी चिकन चिली खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद और ग्राहक आ गए। 10 वाली चिकन चिली यही है क्या? हाँ, आज की खत्म हो गई भाई साहब, कल और ज्यादा बनवा कर लाऊंगा, कल जरूर आइए। घर पहुंचकर उसने पैसे गिने। खर्च निकालने के बाद भी 500 रुपए बच रहे थे। ज्यादा नहीं सही, लेकिन ईमानदारी से कमाए हैं। घर का खर्च भी चल जाएगा और किसी को ठगा भी नहीं। अगले दिन विक्की फिर ठेला लेकर पहुंचा। ठेला लगते ही लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। अरे आ गया, आज तो पहले मैं लूंगा। उधर मुच्छर खाली ठेले के पास खड़ा बस यही सोचता रह गया। ये आदमी तो ईमानदारी से भी चल गया। तभी एक आदमी आकर बोला, किसका सुनेगा गाना? किसका? मुच्छर पहले से ही खोल रहा था, गुस्से में चिल्ला उठा, अबे भूतनी के, एक तो आज कमाई नहीं हुई, ऊपर से तू रील देख कर आ गया। भाग यहाँ से, वरना तुझे गिरीश से सीधा शमशान भेज दूंगा। आदमी डर कर चला गया। इधर विक्की का ठेला दिन ब दिन चलने लगा। भीड़ बढ़ने लगी, कमाई भी ठीक ठाक होने लगी और उधर मुच्छर अंदर ही अंदर जलने लगा। जब से ये मेरे ठेले पर एक बार मंचूरियन खाने आया था, अगले ही दिन चिली चिकन का ठेला लगा लिया। सब मेरी वजह से। गुस्से में वो सीधा विक्की के ठेले पर जा पहुंचा। सुनो विक्की, तुम यहाँ चिकन चिल्ली नहीं बेच सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि यहाँ पहले मैं ठेला लगाता था, मुझे देखकर ही तुमने ये काम शुरू किया है। तुमने मेरा आइडिया चोरी किया है। तुम्हें लगता है ऐसा बोल देने से मैं यहाँ से चला जाऊंगा? हर इंसान को मेहनत करके अपना काम करने का हक है। मुच्छर और भड़क गया, लेकिन कुछ कह ना सका और गुस्से में वहां से चला गया। चलते चलते उसके दिमाग में जहर घुल चुका था। मैं देखता हूँ ये ज्यादा दिन कैसे चलता है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसका ठेला खुद ब खुद बंद हो जाए। अगले दिन मुच्छर उसी दुकान पर पहुंचा जहां से विक्की चिकन लेता था। दुकानदार से बोला, सुनो, मैं तुम्हें पूरे 8,000 रुपए दूंगा। किस बात के? विक्की तुम्हारे यहाँ से चिकन लेता है ना, कल उसे खराब चिकन देना, इसके बदले ये 8,000 रुपए तुम्हारे। लेकिन भाई, आप एक बार 8,000 रुपए देकर चले जाओगे। विक्की तो रोज मुझसे चिकन लेता है। आज उसका ठेला बंद हो जाएगा। कल से मैं चिकन चिल्ली बेचूंगा और तुमसे रोज उससे भी महंगा चिकन लूंगा। पैसों की चमक में दुकानदार की अक्ल धुंधली हो गई। वो मान गया। अगले दिन दुकानदार ने विक्की को खराब चिकन दे दिया। विक्की को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने उसी चिकन से चिली चिकन बनाई और रोज की तरह ठेला लगा लिया। थोड़ी देर में ग्राहक आने लगे। विक्की ने प्लेटें लगाई, लोग खाने लगे, लेकिन अचानक रुक गए। चेहरे बिगड़ गए। एक बोला, ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत पुराना कुछ खा रहे हो? अरे भाई, ये कितने दिन पुराना चिकन है? क्या बात कर रहे हो भैया, मैं तो ताजा ही बना रहा हूँ। ताजा? ये ताजा नहीं, ये तो सड़ा हुआ लग रहा है। और देखो कितनी बदबू मार रहा है, ये मुंह में रखते ही उल्टी जैसा लग रहा है। इतना सुनते ही वहाँ हंगामा मच गया। लोग इकट्ठा होने लगे। अरे भाई, इतना खराब चिकन कहाँ से ले आता है तू? लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। विक्की घबरा गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। गुस्साए हुए लोग विक्की को साथ लेकर सीधे उसी दुकान पर पहुंचे जहां से वो रोज चिकन लेता था। क्यों भाई, आज ये तुमसे ही चिकन लेकर गया था ना? हाँ, आज 5 किलो चिकन यहीं से ले गया था। तो फिर ये सड़ा चिकन इसे क्यों दिया गया? इतना सुनते ही दुकानदार का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। डर के मारे उसने सारी सच्चाई उगल दी। नहीं नहीं भैया, गलती मेरी है। मैंने जानबूझकर खराब चिकन दिया था, लेकिन ये सब मुच्छर ने मुझसे करवाया। उसने मुझे पैसे दिए थे, कहा था कि विक्की की दुकान बंद करानी है ताकि वो खुद चिली चिकन बेच सके। बस इतना सुनना था कि पूरा गांव उबल पड़ा। सब लोग गुस्से में सीधे मुच्छर के ठेले पर पहुंच गए। मुच्छर लोगों को देखकर घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उस खराब चिकन से किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो क्या होता? मुझे माफ कर दो विक्की, अब से मैं कभी तुम्हारे साथ चालाकी नहीं करूंगा। अब यहाँ ना तू ठेला लगाएगा ना मंचूरियन बेचेगा। उस दिन के बाद मुच्छर का धंधा हमेशा के लिए बंद हो गया और विक्की वो ईमानदारी से अपना काम करता रहा।
10 रुपए की चिकन चिली, लेकिन भरोसे और सच्चाई के साथ। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम किसी किरदार के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। और हाँ, ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।